चलो पूरा देश एक तरफ पंकज कुमार सिपाही को न्याय के लिए रोड पे उतर चुका है। हमारे साथ क्या नाम पड़ता है? ऋषि कपूर आनंद, अम्बेडकर जन मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरह पीड़ित सिपाही को आप लोग न्याय देने पे उतर गए हैं, क्या लगता है ये सारे सिपाही जो लठ ले खड़े हैं वही लठ लेकर लोग खड़े हैं? आखिर किसके लिए लठ ले खड़े हैं? मैं इस बात को लेकर के बहुत खुद शर्मिंदा हूँ कि वो पुलिस प्रशासन के उस आदमी के ऊपर FIR हुआ है जो एक दलित समाज से आता है। और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता देता हूँ, जिनके अंदर कहते हैं कोई जातिवाद नहीं है, कोई ठाकुरवाद नहीं है, हम वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास वाले जो आदमी हैं, उस मुख्यमंत्री के शहर से कहना चाह रहे हैं कि जिस सिपाही के ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला हुआ और यहाँ के SSP उसको जेल भेज देते हैं और एक कुख्यात अपराधी कह सकते हैं, एक कुख्यात हरामखोर आदमी कह सकते हैं, जो अपने डॉक्टरी के आड़ में समाज को किस तरीके से लूट रहा है, समाज को किस तरीके से खसोट रहा है, उसके ऊपर FIR नहीं कर रहा है, बल्कि उस दलित सिपाही के ऊपर FIR कर रहा है जो सिर्फ इतना पूछने चला गया था कि आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड की फ़ीस 800 रुपये है और जगह 800 है, आपके यहाँ 1100 रुपये क्यों है? उस पर इतना मारा गया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ MLC साहब का कि जो गोरखपुर में होकर के, सत्ता पक्ष में होकर के उस सिपाही के लिए आवाज़ उठाते हैं। तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। हम अम्बेडकर जन मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और समर्थन पत्र भी लाए हैं इनके लिए और ये बताना चाहते हैं कि अगर उस सिपाही को न्याय नहीं मिला और इस डॉक्टर की पूरी टीम को डॉक्टर के साथ अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो हम लाखों की संख्या में 10 अक्टूबर को जैसे उतरे थे जमीन के आंदोलन के लिए, उसी तरीके से इस न्याय के लिए हम पूरे गोरखपुर को पब्लिक से भर देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों का किसी तरीके डॉक्टर को भगवान माना जाता है, ऐसे डॉक्टर को भगवान माना जाएगा कि राक्षस माना जाएगा? ऐसे डॉक्टर को राक्षस भी नहीं माना जाता, क्योंकि मानवता जहाँ मर जाती है वहाँ राक्षस भी नहीं जिंदा होता। रावण को राक्षस माना जाता था, लेकिन रावण के अंदर इतनी मर्यादा थी कि माता सीता को ले गया लेकिन कहीं पे उसका कोई अपमान नहीं किया। वो राक्षस से भी घिनौना आदमी है, राक्षस से भी गिरा हुआ वो आदमी है जो इस तरह मानवता को शर्मसार किया है और अपने बाउंसरों के साथ उस सिपाही को मारा और जेल भिजवाया है। क्या लगता है डॉक्टर, संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है, अपने अधिकार को जानने के लिए अधिकार अगर जान नहीं पा रहे अपने अधिकार को छीन सकते हैं। उस सिपाही ने पूछ लिया तो क्या लगता है उसको मारना चाहिए? यही तो देश की सबसे बड़ी समझिए विडंबना है कि ये CM सिटी है जहां उत्तर प्रदेश के CM 3 दिन यहीं प्रॉपर रहते हैं। अभी दुर्गा जी का पूजन उन्होंने 4 दिन तक यहाँ रह करके किया, लेकिन वो पीड़ित महिला वो भी दुर्गा की रूप मानी जाती है, किसी भी समाज की हो, लेकिन वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है, उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ढोंग और पाखंड के रूप में संविधान की धज्जियाँ इसी CM सिटी में उड़ाई जा रही है कि इस डॉक्टर को संरक्षण दिया जा रहा है। और सबसे शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ का जो CM है जो यहाँ रहते हैं वो अपने संरक्षण में पुलिस वालों को जो हवाला दे रखे हैं, पुलिस वालों को जो खुली छूट रखे हैं, वो संविधान की धज्जियां पन्ने फाड़ के उड़ा रहे हैं। और किसी भी बड़े आदमी के ऊपर, डॉक्टर जैसे कुख्यात अपराधी के ऊपर, उनके बाउंसरों के ऊपर कोई भी धारा लगा करके उन्होंने जेल नहीं भेजा, जो कि SC ST एक्ट कानून के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये CM सिटी में इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या लगता है कि कहीं देखा जाए तो सिपाही दलित माना जाता, जात पात को लेकर भेजा गया? आप खुद ही समझिए, जात पात को दूर रखा जाए लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, वो भी CM सिटी में। तो हम पूरे प्रदेश की रक्षा क्या कर पाएंगे जब उत्तर प्रदेश के 5-6 किलोमीटर दूर जो है जहां CM रहते हैं, CM का आवास माना जाता है, वहाँ पे ऐसी गंदगी फैली हुई है, ऐसी घटनाएं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भावना देश में क्या हो सकता है? इससे बड़ी दुर्दशा देश की कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे लोग आक्रोश में आज दिख रहे हैं, पूरी जनता आज आक्रोश में सिपाही के समर्थन में दिख रही है। क्यों सिपाही के समर्थन में दिख रहे हैं? क्योंकि पब्लिक जान रही है कि वो शोषण करने वाला है, अपराधी किस्म का आदमी है, वरना किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई आदमी खड़ा नहीं होता। लेकिन वो इतना कुख्यात अपराधी है जिसके समर्थन में कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहता है, कोई गोरखपुर का बड़ा डॉक्टर उसके समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं ग्रोवर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप अपनी साख और इज्जत बचाना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करके निष्पक्ष कार्रवाई करिए। यही हमारी मांग है अम्बेडकर जन मोर्चा से। पुलिस थोड़ा सा भी नहीं सोची कि मेरे ही विभाग का मेरा ही सिपाही है, मैं उसको जेल ले जा रहा हूँ, आम आदमी तो है नहीं। क्योंकि वो पुलिस वाला करोड़पति आदमी नहीं ना भाई साहब, अरबपति आदमी नहीं है ना, 350 करोड़ का मालिक है। RTI जांच हमने लगाया, पूरी संपत्ति निकाल करके उस डॉक्टर का खंगाल के मैं CM सिटी के ऊपर फेंकूंगा, ये दिखाऊंगा कि कितना हरामी आदमी है। लेकिन अगर यही अगर अरबपति आदमी होता ना सिपाही, तो यही ग्रोवर उसके पास खड़े होते, उसको भी जेल नहीं भेजते। लेकिन वो सस्पेंड है, पीड़ित है, इसलिए उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा करके उसको जेल भेजा गया है। और ये अरबपति हैं, धनपशु आदमी, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।